नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं, देश में कई तरह के बदलाव हो रहे हैं और कई तरह के नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। उसी में एक प्रयोग ये भी हो रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन। इस बारे में हम बातचीत करने के लिए आए हुए हैं पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट योगेश चंद्र वर्मा जी से। तो आइए हम जानना चाहते हैं कि इनका क्या विचार है इस पॉइंट पे। सर देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन और साइमल्टेनियस ये पॉसिबल नहीं है। पहली बात कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आपको संशोधन कई करना पड़ेगा। उसके लिए बहुमत चाहिए और ह्यूज बहुमत, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में कई कारणों से पहला चुनाव के बाद अब असेंबली इलेक्शन एक साथ नहीं हो रहा है। मेजॉरिटी जगह अभी 2 जगह हो रहा है, फिर झारखंड और महाराष्ट्र में होने वाला है। यानी हिंदुस्तान में असेंबली इलेक्शंस और पार्लियामेंट बहुत सालों से एक साथ नहीं हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। अगर आप करना चाहते हैं तो जितना असेंबली है, जो 2-3 साल पहले चुनाव हो रहा है, उन सबों का लाइफ कट करना पड़ेगा और आप क्यों लाइफ को शॉर्ट कीजिएगा। तो एक ही इसलिए कई संवैधानिक परिवर्तन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जो संभव नहीं है बिना बहुमत के। ये 240 MP वाली सरकार नहीं कर सकती। सर एक सवाल सेकेंड कि यह अपने आप में एक गलत परंपरा है। जब एक साथ नेशन का यानी पार्लियामेंट का और असेंबली का होगा तो हाईलाइट केवल होगा पार्लियामेंट के इश्यूज़ को, असेंबलीज के इश्यूज नहीं हो पाएगा। और दोनों का जो इश्यूज होते हैं पार्लियामेंट का, वो एक दूसरा इशू होता है, असेंबली इलेक्शन का एक दूसरा होता है। अब बिहार का विकास का स्पेशल कई तरह का, हर राज्य का अपना टिपिकल जो समस्या है उसके निदान के लिए लोग वोट मांगते हैं। जब पार्लियामेंट का होगा तो पार्लियामेंट दोनों मिला के कैसे होगा। तो हम समझते हैं कि इस दृष्टिकोण से भी गलत है। तीसरी चीज़, यह फेडरल स्ट्रक्चर को ख़त्म करने आ जाता है। छोटा है हिंदुस्तान का फेडरल स्ट्रक्चर है, हर स्टेट का अपना प्रॉब्लम है, अपना ज्योग्राफिकल कई है। आप एक बार 2-4 इशू को लेके जो केवल राष्ट्रीय हो उस पर करते हैं तो ये फेडरल स्ट्रक्चर पर चोट करता है। चौथी चीज़ कि आप एक साथ 72 इशू तो नहीं उठा सकते हैं। कोई पार्टी का मैनिफेस्टो अगर आता है कि पार्लियामेंट के लिए, तमिलनाडु के लिए, केरल के लिए ये, वहाँ के लिए, वहाँ के लिए ये तो हो ही संभव ही नहीं है। तो हम समझते हैं कि ये व्यवहारिक नहीं है, अव्यवहारिक है। और यह जो विभिन्न इलाकों के लोगों की जो आकांक्षा है उसके खिलाफ है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि एक इम्प्रेशन, एक जो हम कहें कि फेडरल स्ट्रक्चर पर चोट होगी कि एक नेशन की अवधारणा जो होना चाहिए नेशन है। लेकिन वर्तमान सरकार एक इम्प्रेशन क्रिएट करना चाहती है। 2-3 जो इश्यूज हो गया है, राष्ट्रवाद, धर्म और कुछ उनका अपना हिंदू मुसलमान या इस तरह के इशूज, यानी बेसिक इशूज पर वर्तमान सरकार केवल इमोशनल इशू उठाती है। हिंदू मुसलमान का इशू हो, राष्ट्रवाद का हो, धर्म का मंदिर बनवाने का सवाल हो, ये सब इशू हिंदुस्तान के लोगों के लिए, जो मेजॉरिटी और बहुमत के लिए कभी भी न उपयुक्त है। हर कोई हिंदुस्तान में जो भी रहता है वो सब राष्ट्रवादी है। हिंदुस्तान में जो भी रहता है वो सबको मिलजुल के रहना चाहता है। अगर बहुत संकीर्ण दायरे में रहिएगा तो देश टूट जाएगा। तो हम समझते हैं कि यह संविधान के बिना बदलाव के नहीं होगा। संविधान बदलाव की आवश्यकता नहीं है। यह वर्तमान सरकार कर भी नहीं सकती है। दूसरे, हिंदुस्तान का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वह प्रभावित होगा। तीसरी चीज़ कि आप मजबूर कीजिएगा कि इमरजेंसी लगे 356 में कई विधानसभाओं को ख़त्म किया जाए, उनका टेन्योर ख़त्म हो, यह भी गलत है। सर एक सवाल था,
बहुत सारे लोग को कहना है कि जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन होगा, इससे देश में जो चुनाव में जो खर्च है देश का, वो बहुत कम हो जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है सर? यह 1952, 57 और 62 तक की बात नहीं है। अब तो दोनों के लिए खर्चा होगा। कुछ पार्टियां वर्ल्ड की बिगेस्ट पार्टी, रिचेस्ट पार्टी, जिनके पास अथाह धन है, पूरे हिंदुस्तान का जो मटेरियल रिसोर्सेज एक दो बड़े बड़े सेठों को के हाथ में दिया जा रहा है। और प्राइम मिनिस्टर्स एड फंड, इलेक्ट्रल बॉन्ड फंड, और अब तो प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर पर एक FIR भी हुआ है कि ED और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इवन CBI का इस्तेमाल पैसा वसूली के लिए हो रहा है। अगर तो ये भी एक जो कहा जा रहा है कि पैसा खर्च कम होगा, एक ही बात सब निपट जाएगा, यह गलत है। चुनाव में हर इस विधानसभा को ध्यान में रखा जाता है, और ये तो खर्चा तो हम नहीं समझते कि कम हो पाएगा। बक्सा भी 2 रहेगा पार्लियामेंट के लिए और असेंबली के लिए। हाँ, कुछ आदमी मोरओवर केवल थोड़ा मोड़ा खर्चा, ये एकमात्र इसका उद्देश्य है एक नेशन में एक हवा खड़ा किया जाए। राष्ट्र, और वर्तमान सरकार है सबसे राष्ट्रवादी है। इशू छोड़िए स्टेट का, केवल राष्ट्र ही सोचिए। सर एक सवाल इसे, सरकार जब वन नेशन वन इलेक्शन कर रही, तो वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं ला रही है? एकदम आपने ठीक कहा। बहुत ही अगर करना है तो बहुत चीज़ ज़रूरी है। एक हेल्थ सर्विसेज पूरे हिंदुस्तान में, एक ही तरह का अस्पताल रहेगा, एक ही तरह का स्कूल रहेगा। 5 तरह का जो कॉमर्शलाइज एजुकेशन हो रहा है, कॉमर्शलाइज हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है अस्पतालों का, वह बंद करके लोगों को राहत असल में मिलेगा जब स्वास्थ्य एक तरह का हो, पढ़ाई लिखाई एक तरह का हो, कॉलेज शिक्षा एक तरह का हो, नौकरी में भी यूनिफॉर्मिटी हो, तब वह एक सोचने की बात है। उसमें राष्ट्र की बात नहीं होती है। पूरे भारत में एक शिक्षा प्रणाली, एक स्वास्थ्य प्रणाली। हिंदुस्तान में जैसे अब नया ट्रेंड चला है एम्प्लॉयमेंट के मामले में कि ये कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ख़त्म हो, ये ऑनरेरियम पर जो बहाली होती है ख़त्म हो, जिससे शोषण होता है लोगों का। थोड़े दिन के लिए, अब जैसे फौज में हो रहा है 4 साल के लिए, 4 साल के बाद लोगों की ज़िंदगी का क्या होगा। कुछ जो बेसिक लोगों की आवश्यकताएं हैं उस मामले में एक स्वरूपता होती है, तो उसका ये अर्थ है वह होना चाहिए। लेकिन उसके लिए तो शिक्षा, हम समझते हैं कि बहुत कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की ज़रूरत नहीं है, वह एक अलग विषय है। लेकिन यह एक जो चीज़ है जिसकी चाह लोगों में है, यह होना चाहिए। चुनाव वाली बात एक अलग है। सर, वर्तमान सरकार कहीं देश के जो मूल मुद्दा है, बेरोजगारी और भूखमरी, महंगाई, ये तमाम मुद्दों को दरकिनार करने के लिए कहीं इस तरह का बार निश्चित रूप से यह जो मुख्य लोगों के सामने है, बेकारी, गरीबी, समाज में बढ़ता हुआ असमानता, इनइक्वालिटी, या उस तरह किसानों का जो इशूज़ है, स्टूडेंट का इशूज़ है, इन सबों से लोग ध्यान नहीं देके केवल 2-3 इशू पर, जो राष्ट्रीय इशूज़ है उसी पर यह नज़र, एक तरह से भटकाव है। लोग मुख्य मुद्दे पर, महंगी पर नहीं जाए, बेरोजगारी पर नहीं जाए, करप्शन पर नहीं जाए, और केवल कुछ धर्म, राष्ट्रवाद, इन्हीं सब चीज़ों पर अटक के रह जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट योगेश चंद्र वर्मा जी। बाकी इनकी बात कैसा लगा, इनका विचार कैसा लगा, जरूर कमेंट करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि ये देश हित में बहुत जरूरी है। धन्यवाद।